दोस्तों, आज हम सब एक बेहद जादुई और मजेदार कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि अंधेरे में भी कितना मजा हो सकता है। चलिए पन्ने पलटते हैं द मैजिक ऑफ द डार्क, आरव की तारों भरी रात के, और देखते हैं कि बिना बिजली के भी कितनी मस्ती की जा सकती है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा लगा है कि अंधेरा भी हमसे बातें कर सकता है? अक्सर बत्ती जाते ही एकदम से डर लगता है ना? लेकिन क्या पता उस शांत अंधेरे में कोई बहुत बड़ा जादू छुपा हो। क्या पता वो खामोशी हमें कोई मजेदार बात बताना चाहती हो। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। भाग 1 आरव की अनोखी दुनिया। अब आरव वैसे तो बिल्कुल आम बच्चों जैसा ही था। दोस्तों के साथ खेलना कूदना उसे बहुत पसंद था। लेकिन उसमें एक बड़ी ही जादुई बात थी। वो ना हर बेजान चीज की आवाज सुनने की कोशिश करता था। लोग हंसते थे, उसे थोड़ा पागल भी कहते थे, लेकिन आरव को पता था कि हमारे आसपास की हर चीज की अपनी एक कहानी है, बस उसे सुनना आना चाहिए। जैसे जब छमछम बारिश होती है तो हमें सिर्फ पानी की आवाज आती है, लेकिन आरव को लगता था जैसे बारिश फुसफुसा रही हो। रुकना भी जरूरी है। मतलब दिन भर की भाग दौड़ और खेलने के बीच थोड़ा सा आराम भी तो बनता है ना। बारिश की बूंदें जैसे उससे यही जादुई बात सिखाती थीं। और वो जो घर के कोनों में पुरानी धूल भरी किताबें पड़ी होती हैं, उन्हें देखकर आरव को लगता जैसे वो कह रही हों, जो खो गया वो हमेशा खत्म नहीं होता। पुरानी कहानियों का वो जादू, परियों के किस्से और पुराने खेल, वो हमेशा उन पन्नों के अंदर जिंदा रहते हैं। और रात के अंधेरे को लेकर उसका नजरिया तो बिल्कुल ही अलग था। उसका मानना था कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की छुट्टी है। कितनी प्यारी बात है ना। अंधेरा कोई डरावनी चीज नहीं है, बस बेचारी रोशनी थोड़ी देर आराम करने गई है। और इसी सोच ने आरव को उस रात के लिए तैयार किया जब सच में एक बहुत बड़ा जादू होने वाला था। भाग 2 जब शहर में अंधेरा छाया। तो हुआ ये कि एक दिन अचानक बत्ती गुल, पूरा का पूरा शहर घने अंधेरे में डूब गया। मोबाइल फोन बंद, इंटरनेट गायब और टीवी की वो चमकती स्क्रीन एकदम काली। अब बिना स्क्रीन के सब लोग बेचैन होने लगे। अरे बाप रे, अब क्या करें? पूरे शहर में ना एक अजीब सी हड़बड़ी मच गई। भाग 3 दादी की सीख और तारे। लेकिन आरव, वो घर के अंदर परेशान नहीं हुआ। वो सीधे भागकर छत पर गया और वहां जो उसने देखा सच में कमाल था। पूरा का पूरा आसमान अनगिनत चमकदार और टिमटिमाते तारों से भरा हुआ था। शहर की बत्तियां बंद होते ही जैसे आसमान का असली जादू बाहर आ गया था। तभी उसने देखा सामने वाले घर की छत पर एक बूढ़ी दादी बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर आरव से कहा, बेटा, लोग रोशनी और इन स्क्रीन्स की चकाचौंध में इतना खो गए कि आसमान का असली जादू देखना ही भूल गए। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। वो खूबसूरत नज़ारा तो हमेशा से वहीं था, बस हम ही अपनी दुनिया में इतने बिजी थे कि ऊपर देखना भूल गए। भाग 4 बिना मोबाइल वाली छुपन छुपाई। और पता है, जैसे ये स्क्रीन्स बंद हुई, मोहल्ले में असली जादू शुरू हो गया। लोग घरों से बाहर निकल आए, कोई ठंडी हवा का मजा ले रहा था। परिवार वाले सालों बाद साथ बैठकर खूब बातें कर रहे थे और पड़ोसी मिलकर पुराने गाने गा रहे थे। जो मोहल्ला हमेशा अपने अपने फोन में लगा रहता था ना, आज वो पूरा का पूरा जाग उठा था। पर सबसे ज्यादा मजा अगर किसी को आया तो वो थे बच्चे। बिना किसी मोबाइल के उसी अंधेरे में भाग दौड़कर उन्होंने शुरू कर दी छुपन छुपाई। तारों की हल्की हल्की रोशनी में छुपना, दोस्तों को ढूंढना, और वो जो जोर जोर की खिलखिलाहट गूंज रही थी, वैसा मजा तो किसी भी वीडियो गेम में मिल ही नहीं सकता। वो अंधेरा डरने के लिए नहीं, खूब सारी मस्ती करने के लिए था। भाग 5 असली रोशनी की पहचान। अगली सुबह हुई और बत्ती वापस आ गई। मोबाइल फिर से चालू हो गए, टीवी बजने लगे। देखिए, ये बात तो सच है कि फ़ोन और इंटरनेट से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन जो मज़ा बीती रात अपनों के साथ हंसने में, अंधेरे में छुपन छुपाई खेलने और तारों को निहारने में आया था, वो फ़ोन की उस चमकती स्क्रीन में कहाँ। असली खुशी रोशनी में नहीं, बल्कि उस रात के अंधेरे और अपनों के साथ में मिली थी। और इसी बात को आरव ने अपनी डायरी में बहुत ही कमाल तरीके से लिखा। उसने लिखा, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज अंधेरा नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो हमें अपनों से दूर कर दे। क्या बात है।